हमारा सौभाग्य है कि आज हम धर्मेंद्र जी राठी के साथ उनके आर के फिलिंग स्टेशन पर हैं, जो टीकरी के साथ टीकरी बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, बिल्कुल बहादुरगढ़ के अंदर। और राठी साहब का नाम अकेले हरियाणा ही में ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल में भी स्थापित हो चुका है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दयानतदारी के साथ अपना बड़ा दिल करते हुए ये अपना पूरा फीलिंग स्टेशन के साथ साथ लंबी दूरी तक अपने खेत खलिहानों को भी किसानों के लिए खोल रखा है, बड़ा दिल करके खोल रखा है। आज हम इस शख्सियत के साथ हैं। राठी साहब से कुछ चंद सवाल पूछते हैं, उनके बड़े दिल के बारे में पूछते हैं। किसान संघर्ष को आप कैसे देखते हो जी? ये एक संघर्ष नहीं है जी ये एक यज्ञ है, यज्ञ। जी क्योंकि 1947 के बाद से किसान की क्या हालत हो गई है जी ये आप उसको प्रैक्टिकली जानिए। जी देखिए, व्यापारी खुश हो रहा हो या नाराज हो रहा हो या उसने अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा लिया हो, जी पर जो किसान थे 1947 पे जो हालत थी उस वक्त शायद वो अच्छे थे, जी आज वो बिल्कुल कमज़ोर आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या कारण है? ये सरकारों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। जिस देश में सेना के जवान को और धरती के किसान को और जन्म देने वाली माँ को अगर उसकी बात नहीं सुनी जाती तो सत्ता चली जाती है, वंश मिट जाते हैं। ये बात मेरी नहीं है, ये लेख लिखे हैं गुरु नानक साहब ने। क्या बात है जी। गुरु नानक साहब की तस्वीर भी आपके सामने है। किरत करो वंड छको पंजाबी के अंदर उनका मुहावरा है, एक स्लोगन है जो पूरी दुनिया के अंदर है। और मेरे को ऐसा महसूस होता है आपके सामने बैठकर कि आपने भी वो यज्ञ इस किसान संघर्ष के अंतर्गत लगाया हुआ है। देखिए सर, मैं आपको बात बताऊं कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए ना, जो पहले दिन आए, जो 26 या 27 को पहले दिन आए, जी वो 45 से लेकर के उससे बड़ी बड़ी उम्र के सारे हमारे सिख भाई थे जी। और हमने अपने दादा से ये सुना था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जी मैंने कहा कैसे? तो वो बताते थे कि बड़ा भाई इसलिए होता है कि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है। जी तो पहले तो हरियाणा और पंजाब एक था, तो अब हो गया। अब कुछ सालों से हमारे अंदर नेताओं ने मतभेद पैदा कर रखे थे, पर आज जब देखा कि हमारा बड़ा भाई हमारे घर पे आया है तो हमने छोटे भाइयों का फ़र्ज अदा करने की कोशिश की है कि बड़ा भाई बगैर निमंत्रण के आ गया, कोई बात नहीं, जितना होगा बस उतनी सेवा करनी है। क्या बात। अब सेवा में क्या कर सकते हैं आप प्रैक्टिकली जानिए कि आदमी घर से 400 किलोमीटर जाके क्या चीज़ की दिक्कत महसूस करता है। फ्रेश होने की, जी 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 नहाने की, कपड़े धोने की। हमने अपने जितने भी साधन थे, जी पहले दिन उन्होंने विनती की, हमसे रिक्वेस्ट की जी कि सर हम आपके इस ट्यूबवेल पे नहा लें। जी। मैंने कहा भाई ये तुम्हारा है, क्या बात है। ये तुम बड़े भाई हो, तुम मेरे से पूछोगे? ये जितना जो कुछ है आप लोगों का है, आप आराम से इस्तेमाल करिए। जी और आज ये 39-40 दिन हो रहे हैं, मैंने आज तक किसी भी जगह जाके नहीं देखा है। जी पर आदमी जो जिससे पूछता मैं कि वहाँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बोले कोई नुकसान नहीं है। जी 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 जैसा उनको बताया था जी वैसा वो काम कर रहे हैं। जो उनके लिए सहूलियत देनी थी, भाई पानी चला दो, फिर हमारी जितनी भी खाप हैं, हमारे आसपास के राठियों के जितने भी गांव हैं, सभी इस काम में लगे हुए हैं। ओ क्या बात है। जिसने मान लिया किसी का घर नज़दीक पड़ता है तो उसने घर में जगह दी है, किसी की चौपाल नज़दीक है उसने चौपाल में जगह दी है। बस ये बात है, हरियाणा वाले अपने बड़े भाइयों का स्वागत दिल से करना चाहते हैं। मैंने कहा आप लोग बाद में नहाना, पहले इनको नहलाने दे। बात आ जाए
नहीं देखिए, ये चीज इस तरह से नहीं आती। जी जिस देश का, जिस समाज का, जिस गांव का किसान मजबूत है, जी वो गांव तरक्की करेगा ही करेगा। जी और जिस प्रदेश का किसान मजबूत है, जी वो प्रदेश तरक्की करेगा ही करेगा। जी पर लेकिन कुल मिला के देखिए कि आज ये हालत क्यों आई है। जी एक 50 एकड़ का जमींदार जी अपने 40 साल की खेती करते हुए वो अपने बेटों के लिए 2 घर नहीं बना सकता, क्या बात। तो कहाँ बचत रह गई खेती करने में। जी नहीं तो गुरु नानक साहब ने कहा था कि उत्तम खेती, जी मध्यम व्यापार, जी और वो जो बातें आपको सब पता ही है। जी 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 आज ये कोई क्यों नहीं करके राजी है, सब बढ़ गया है। इनको समझना चाहिए सरकार को। जी ये लिखती हैं कृषि प्रधान देश है हमारा, जी पर किसानों की हालत क्या हो गई है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या बात। और ये मेरी विनती है सरकार से आज जो भी है, कि मैं उस परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के ये कहता हूँ कि इनकी बात सुन लीजिए। क्या बात। ये कुछ नहीं मांग रहे, इनकी बात सुन लीजिए और इनको खुश करके भेज दीजिए। क्या बात है। बस, क्योंकि 1947 के बाद इन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। और बता दो किसी ने कभी मांगा हो तो। जी ये चाहते हैं कि भाई हमारे को ऊपर उठाने के लिए सरकार कुछ भी करे, हम वो करने को तैयार हैं, वो बदलाव करने को तैयार हैं। अब मैंने तो देखो ये कानून पढ़ा नहीं, जी वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी अब कितनी क्या उसमें कमी है, क्या ज़्यादा वो है, पर मैं ये कहूँगा, मेरा मन करता है कि मैं जन हानि नहीं होने देना चाहता, क्या ना मेरा मन है देखने का। ओहो। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से जब ये लोग अपना जीत करके जाएं और हम इनको ऐसे ऐसे विदा करें क्या बात। हंसते हुए, और ये जाएं तो ये याद करें कि पंजाब बड़ा भाई था तो छोटे भाई ने दिल खोल के स्वागत किया, फर्ज अदा किया। है ना। तो वही चीज के हिसाब से मैं कहता हूँ सरकार से और सभी से कि एक आंदोलन नहीं है ये, जी एक यज्ञ हो रहा है, जी और उस यज्ञ में सबको आहुति डालनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल। सोचना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, सोचना जरूर चाहिए, नहीं तो ये नारा बेकार हो जाएगा, जय जवान जय जय किसान। किसान। राठी साहब का दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल को सलाम करते हैं। सलाम के साथ साथ एक सवाल भी करते हैं कि जैसे राठी साहब खुद बड़े दिल वाले हैं, परिवार वाले भी साथ हैं। देखिए, पहले 3 दिन जी नाराज थे, उसके बाद बोले इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर भी नहीं गया ओ क्या बात है। 40 दिन से। जी अब मैं जाके देखता था उस ट्रॉली में कि 65 साल का बुजुर्ग है, उससे बात करता था, उसकी आंख में जाग के देखता था कि ये क्या लेने आया। मैंने उनसे पूछा कई बार कि क्या बाबा जमीन पे सोए हो। ओ बोले नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं कहा अब क्या। बोले अब भाई अब देखो, अब कह रहे हैं कि किसानों का ये हालत होगी। बेचारे ज्यादा तो नहीं जानते, पर जो भी उनके मुखिया लेके आए हैं, पर उनकी आंखों को अगर पढ़ना आप चाहते हैं तो जाके देखिए। आज तो चलिए नौजवान भी साथ हो गया हमारे, सब कोई हो गए, लेकिन पहले दिन जो चले थे और गांव में 50 आदमियों ने नाम लिखाया था और आए 15 थे ट्रैक्टर में, जी मैं उनको सलाम करता हूँ, क्या कि बात। पैरों को नमन करता हूँ। आज तो बहुत कुछ आ गया, जी क्योंकि उनको डर खत्म हो गया। डर खत्म। पंजाब जैसा ही हरियाणा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कोई खाने की दिक्कत नहीं, कोई घूमने फिरने की दिक्कत नहीं। पूरी कोशिश ये है कि सब कोई लगे हैं, जी जितनी भी हरियाणा की खाप है हमारी, अब वो पूरे कंधे के साथ कंधा मिला के पूरे तैयार खड़े हैं। देखो 10-20% थोड़ा बहुत तो होता है, बच्चे शाम को जी 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 गड़बड़ कर देते हैं, फिर भी मैं क्या भाई शांत आराम से
बिल्कुल बिल्कुल। कोई नुकसान किसी चीज का, ना सरकारी संपत्ति का करते, जी ना किसी प्राइवेट आदमी का। अपना आराम से बैठ के अपना भजन सत्संग करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। और जिस किसी के पास हरियाणा में जो भी नज़दीक है, जो भी साधन है, किसी के पास गोभी है वो गोभी बांट दे रहा है, किसी के पास टमाटर है वो टमाटर दे दे रहा है, किसी के पास लस्सी है लस्सी बना, बिल्कुल। और दूध है। तो अब हमारे हरियाणा के कुछ गांव, कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने दूध बेचना बंद कर दिया। उन्होंने बात। कह दिया कि हमारा बड़ा भाई आया हुआ है, हमें उनको देना है, जी हमें उनको देना है। क्या। तो इस बात को देखते हुए शुरू में 3-4 दिन तो दिक्कत आई थी, जी तब हमने किया। तो तब बहुत सारे लोग कहते थे कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेवा करना अगर रिस्क है तो ये रिस्क मैं ले लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात, मैं ले लेता हूँ। क्या बात, क्या बात। पर आज ये लग रहा है कि भाई जो भी आ रहा है बड़ा प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है कि वही जो आज से 70-80 साल पहले हरियाणा और पंजाब एक था, उनको भी यही खुशी दिलाते हैं, यही उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। तो ये है। धर्मेंद्र सिंह राठी जी हरियाणा के वो शख्स हैं जिन्होंने किसान संघर्ष को एक गति दी है, और गति देने के साथ साथ सहूलियत वो दी है जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। उन्होंने फ्रेश होने से लेकर रात को सोने तक का जो क्रियाकलाप उन्होंने अपने फीलिंग स्टेशन के ऊपर किया हुआ है, उसके लिए हम सलाम करना मानते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताऊं सर जी, मैं आपके उस पंजाब वाले धर्मेंद्र से बहुत नाराज हूँ। क्या बहुत बात है, ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। जी पंजाब ने क्या कुछ नहीं दिया उसको। जी 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 मैं भी चाहता था उसको, जी। पर क्या उसके भाई और आज चाचा ताऊ नहीं आए हुए? हाँ, क्या किस बात से डर गया वो? हाँ अरे कम से कम घर में बैठ के ये तो कह सकता है कि मेरा दिल किसानों के साथ है। बस। अगर कोई यहाँ आने में मजबूरी थी तो बहुत सारे साधन है, ट्विटर पे और किसी चीज पे। मैं भी बहुत चाहता था उनको, जी पर अब मन भर गया। क्या बात, क्या बात। अब मन भर गया वाह जी। कि पंजाब ने इतनी बड़ी शोहरत दी उनको, और आज वो किसानों के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने उन बुजुर्गों के लिए नहीं बोल सकता। ऐसी जिंदगी, क्या जिंदगी। वाह जी। तो ये बात तो आप जब भी कभी भी उनसे मिलेंगे, और मैं इस बात से बहुत दुखी भी हूँ ओह, कि भी इतनी शोहरत देते हुए वो दो शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? आपको लगता है जो आपकी नाम राशि वाला व्यक्ति है जिसने शोहरत हासिल की है, उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, एक शब्द भी नहीं बोला? आपके मन के अंदर एक मलाल है। बहुत ज्यादा दुख है, जी। बहुत ज्यादा दुख है। जी देखिए बहुत चाहते हैं पंजाब के लोग भी उनको, और क्या कुछ नहीं दिया उसके बेटे को। सांसद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बना के बैठा दिया, और क्या चाहते हैं? ये छोटी पंचायत नहीं होती, जी हिंदुस्तान की महापंचायत, उसका सदस्य बना के भेजा है। जी वो रहता कहाँ है? ये कभी जनता ने पूछा, जी। या उन्होंने कभी जनता से आके बात की? जिन्होंने अपना हक दे दिया, जिन किसानों ने, क्या उनके बारे में दो शब्द नहीं बोल सकता? जी कहीं ट्विटर पे लिख दे, कहीं मैसेज ही कर दे, कहीं से कुछ तो कर दे। आज इसमें व्यापारी भी शामिल है, वो भी बेचारा देता है। आज गैस के सिलेंडर, हम कहते हैं उनको, रिक्वेस्ट करते हैं एजेंसी वालों को कि भाई थोड़ा सा इनको वहाँ ना बुलाओ, शहर में भीड़ होगी, आप सिलेंडरों को यहाँ भेज दीजिए, कोई गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदार। कोई गड़बड़ नहीं करता, क्या बात। पूरे आराम से वो सप्लाई करते हैं। जिसके पास टैंकर है उसको कहते हैं भाई इनको पानी पीने का शुद्ध दे देना। जी जी जी। और सभी खापे जो है ना, मैं क्या भाई दूध में कोई गड़बड़ ना कर दे, थोड़ा ध्यान से। जी 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 जी। चुकन्ना। पूरे चौकन्ना होकर के, जी और पूरे उससे हम अपने बड़े भाई के स्वागत में लगे हुए हैं। क्या बात है। बस जी इससे- सफलता अवश्य मिलेगी।
राठी साहब, आपकी मेहनत, आपकी जो आपकी दयानतदारी है, उसके लिए हम सलाम करते हैं। और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी राठी, हरियाणा के वो शख्स जिन्होंने अपना पर्सनल जो ऑफिस है वो भी, अपना पर्सनल जो उनका वॉशरूम है वो भी किसानों के लिए खोल रखा है। इससे बड़ा दिल हो ही नहीं सकता। लोक चेतना मीडिया के द्वारा हम राठी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अपना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जी, लोक चेतना मंच की ओर से शुक्रिया सर।